तो ये हमारा क्वेश्चन है जी, मई जून 21 का क्वेश्चन है किसी वेरिएंट का, मार्जिनल कॉस्टिंग का एएस लेवल। तो पढ़ते हैं हम सवाल। के लिमिटेड प्रोड्यूसेस गुड्स एट टू साइट्स एंड यूजेस मार्जिनल कॉस्टिंग। एट वन साइट द कंपनी मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। मैक्सिमम कैपेसिटी दी हुई है 14,500 यूनिट्स पर मंथ। फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 2,16,000। यूनिट सेलिंग प्राइस 90 है। कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर वेरिएबल कॉस्ट। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट पर मंथ इन यूनिट्स। तो डाटा भी हमें पर मंथ दिया हुआ है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट पर मंथ इन यूनिट्स हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम। सेलिंग प्राइस कितनी है, हम सबसे पहले सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे। तो 90 माइनस 25 माइनस 36 और माइनस 11, ऑल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे ना। कितना आ जाएगा आपके पास? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब हम निकाल लेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। फॉर्मूला होता है आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी? 2,16,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 18 है। तो कितनी यूनिट्स आ जाएंगी जी? 12,000 यूनिट्स। 12,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप किसके साथ? 90 के साथ। तो आपके ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू में भी आ जाएगा। मतलब यूनिट सोल्ड, योर सॉरी ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट 90, तो आपके पास आ जाएगा ब्रेक इवन इन वैल्यू, ब्रेक इवन इन डॉलर्स। और फिक्स कॉस्ट ओवर सी ओवर एस रेशियो करके भी हम सॉल्व से कर सकते हैं। और सी ओवर एस रेशियो जो होती है वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट से भी वही निकलती है, और टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स से भी वही निकलती है, एक ही चीज। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पर यूनिट सेलिंग प्राइस तब भी वही आएगी, सी ओवर एस रेशियो। टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स तब भी वही आएगी, सी ओवर एस रेशियो चेंज नहीं होती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती, सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज नहीं होती। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पार्ट में क्या कहता है वो क्वेश्चन में। Define the term margin of safety. So margin of safety is the amount of sales that can be decreased before going into loss. It is the amount of sales above break even point. Over and above break even point जो भी sales है वो सब margin of safety कहलाती है। Addition information में देखते हैं, reduce selling price by 2%. बता देते हैं जी। Reduce selling price by 2%, तो selling price हमारी कितनी थी जी पहले? 90। तो 90 का हम निकाल लेते हैं कितने परसेंट? 98%। ये भी एक तरीका होता है, थोड़ी थोड़ी चीजें नई भी सीखनी चाहिए ना। 90 का 2% निकाल के माइनस कर दे, या 90 का 98% निकाल दे, तो आपके पास माइनस करने के बाद नहीं मौका दिया कितना आता है? 88.2 आपकी हो जाएगी सेलिंग प्राइस। इंट्रोड्यूस ए सेल्स कमीशन ऑफ $2 पर यूनिट ऑन एवरी यूनिट सोल्ड इन एक्सेस ऑफ 5,000 यूनिट्स पर मंथ। यानी 5,000 यूनिट से ज्यादा जो आप सेल कर रहे हैं ना, उस पर 2 पर यूनिट आपको सेल्स कमीशन देना पड़ रहा है। ये भी वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है। परचेज डायरेक्ट मटेरियल इन बल्क एंड ऑब्टेन अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। बल्क में परचेज कर रहे हैं, 20% हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो देखते हैं पहले मटेरियल कितना था, 25 का 20% कितना आ जाएगा? 5 हम माइनस कर देंगे, -5, ये 20 आपके पास आ जाएगा। Buying direct material in bulk will increase storage cost by 4,000 per month. 4,000 फिक्स कॉस्ट आपकी जो है वो बढ़ गई है। डिमांड विल बी 98% ऑफ द फैक्ट्री कैपेसिटी। फैक्ट्री कैपेसिटी कितनी है देख लेते हैं। कैपेसिटी हमारी 14,500 यूनिट्स की है, उसका 98% इस वक्त हम कर पा रहे हैं। तो 14,500 का 98% ले लें, कितना आता है? 14,210 ये सब इसे हम कहते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। यानी कॉस्ट चेंज हो रही है, रियल कॉस्ट कम हो रही है ना, और आपकी सेलिंग प्राइस में चेंज आ रहा है। वॉल्यूम सेल्स को कहते हैं।
या आउटपुट में चेंज आ रहा हो, उसे भी कहते हैं। ठीक है ना, डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है ना, और उसका प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आता है, उससे हम कहते हैं कॉस्ट फॉर प्रॉफिट एनालिसिस। उससे हमें फर्क क्या पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है कि क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये हम बिफोर हैंड कर रहे हैं। इसी थिंकिंग के लिए यूज होती है ना सारी ये कुछ मार्जिनल कॉस्टिंग। आगे देखते हैं, आगे हमें क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं। कहते हैं जी प्रिपेयर ए मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट, आपने इसकी बना के दिखानी है, तो बनाते हैं। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा जी, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। अभी क्या आ जाएंगे जी, सेल्स। सेल्स कितनी यूनिट्स की कर रहे हैं, 14210, और मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी होगी आपके पास, 88.2 जी। 1253322 इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट, सबसे पहले आपके आ जाएगी जी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 25 से 20 का हो गया, तो 14210 मल्टीप्लाइड बाय 20। 25 का था ना, 20 का 5 कम होके 20 हो गया जी। 284200। डायरेक्ट लेबर में क्या था, कोई चेंज नहीं आ रहा, उसने बताया नहीं डायरेक्ट लेबर में कोई चेंज आ रहा है, नहीं बताया तो नहीं आ रहा होगा। डायरेक्ट लेबर कितनी है, 36, 14210 मल्टीप्लाइड बाय 36 जी, 511560। फिर आपकी आ जाएगी जी अदर वेरिएबल कॉस्ट, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, 14210 मल्टीप्लाइड बाय 11, 156,310। इसके बाद आपके आ जाएगी बेटा वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। वो कह रहा है 5,000 से कुछ ज्यादा यूनिट आपने बेची है ना, वो कितने बनते हैं आपके, 14,210 माइनस 5,000 कितना आता है यार, 9210। इस पे पर यूनिट पे कितनी आप ले रहे हैं, 2 है मेरे ख्याल में, 2 पर यूनिट वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस दे रहे हैं, वो वेरिएबल है, जितने यूनिट ऊपर होंगे उस हिसाब से वेरिएबल है ना, चेंज हो रही जी। 18420 बस, और कुछ नहीं है, वो तो बात नहीं आती है, कंट्रीब्यूशन अप्रोच यूज करनी है ना आपने, टोटल करें इसका गलत, यस, और क्या, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन अलग, फिक्स कॉस्ट अलग, माइनस यूजर प्रॉफिट निकालना। टोटल करने से क्या आता है, 970,490 माइनस कर देंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1253322 में से 970,490 आप माइनस करते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2832, ये आपका आ गया जी कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। यहाँ मैंने बात समझानी थी आपको बेटा, अगर आप यहाँ पर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालना चाहिए ना इस सवाल में, तो आप 20832 को डिवाइड 14,210 से ही करें, याद रखिए। हालांकि इसे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस में 9210 है, फिर भी बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, दैट्स व्हाई फिक्स कॉस्ट माइनस करें अगर हम, हाँ है 2,16,000 प्लस 4,000, 4,000 बढ़ गई स्टोरेज कॉस्ट की वजह से, शो करेंगे
ये आपकी आ जाएगी 2,20,000 आपके पास ये जी 62832 ठीक होगी जी बात। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। समझ आ रही है? दोबारा बताओ, पूछने कुछ मसला है तो। पेपर में सवाल इस तरह ही आना है, मतलब इस तरह का मतलब है इस टाइप का नहीं होगा, पैटर्न यही होगा, चेंजेस तो उसमें बहुत सारी हो सकती है। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस को कहता है कि आपने 5,000 से ऊपर जितने यूनिट्स बेचे हैं ना, उस पर 2 पर यूनिट आपको पे करना पड़ा है। तो 5,000 से ऊपर जो बेचे हैं आपने, 9210 है, 9210 है, तो 9210 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपका आ जाएगा 18,410। तो बाकी तो देना नहीं है, बाकी पे नहीं करना। कमीशन तो हम अपने एम्प्लॉइज को तब देते हैं जब वो ज्यादा सेल करें। 5,000 तो हमारी रीसेल ऐसी ही हो जाती है बगैर किसी वजह के, बगैर किसी उसके ऊपर सेल्स करना मुश्किल है, तो उसके लिए हम कमीशन दे रहे हैं, एक्स्ट्रा फेवर। आगे देखते हैं जी। Explain 2 advantages of using a system of marginal cost. पहला उसमें है कि we can go for decision making, फिर accept और reject order हम कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपके किसी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आप नहीं आ रहा, उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आ रहा है तो आप उसको बनाते रहेंगे, तो फिक्स कॉस्ट तो कवर कर रहा है ना उसका कुछ। मेक और बाय डिसीजन आप कर सकते हैं, तो कोई चीज बनाए या बाहर से खरीदें। अगर आप बना रहे हैं और बनाने की कॉस्ट बाहर से खरीदने की कॉस्ट से ज्यादा है, भाई बाहर से खरीदें। इफ बाइंग कॉस्ट इज लेस देन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यू विल बाय। If buying cost is more than the manufacturing cost, you will manufacture. I'm talking about buying cost, मतलब variable buying cost. I'm talking about variable manufacturing cost. Fixed cost नहीं आएगी इसमें, क्योंकि fixed cost हम खरीदें या बनाएं वो तो सेम रहेंगे, उसको हम वो irrelevant cost, वो इस डिसीजन में शामिल नहीं करेंगे। मेक और बाय डिसीजन होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ए प्रोडक्ट ये भी फेवर होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। आगे जी, G Limited, a competitor of G Limited, makes a single product. The factory has the capacity to make 850 units per month. कैपेसिटी हमारी 850 यूनिट बनाने की है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। ओवर टाइम वर्किंग इज नॉट अवेलेबल एट दिस फैक्ट्री। ओवर टाइम वर्किंग अवेलेबल नहीं है, मतलब ओवर टाइम करने पर हम पेमेंट नहीं करते, ये मतलब ओवर टाइम वर्किंग मतलब ओवर टाइम की जरूरत नहीं है, ऐसे कहते हैं। The following information is available for each unit of production and is based on operating at full capacity. Selling price 49, direct labor, direct material, fixed cost 12 दी हुई है आपको। In April 2020, the factory was planned to operate at 80% capacity. April 2020 में फैक्ट्री जो है वो प्लान कर रही है कि वो 80% कैपेसिटी पर ऑपरेट करेगी। The directors of D Limited have received an offer from Bendy to supply 280 units at 45 per unit. ठीक है जी। Wendy stated that the offer would depend on the entire order of 280 units being supplied. Calculate the profit for the month of April if the offer from Wendy is accepted. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस सवाल के अंदर है, जो कि बच्चों को समझ नहीं आया, आपने पता नहीं कैसे दिया कि बच्चों ने 80% के ऊपर सवाल सॉल्व किया। सवाल 80% पे सॉल्व नहीं करना, सवाल 100% कैपेसिटी पे सॉल्व करना। आपने किस पे किया? वही नहीं, 80% कैपेसिटी पे सवाल सॉल्व। अच्छा, अब वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है, टेंशन वाली इसमें बात नहीं है जी। देखिए, the following information is available for each unit of production at and is based on operating at full capacity। तो दिया है full capacity पे उसने, तो जितने भी आपके पास डाटा अवेलेबल है वो फुल कैपेसिटी पे अवेलेबल है, 850 यूनिट पे अवेलेबल है। इसके मतलब 850 यूनिट पर डाटा अवेलेबल है। 850 यूनिट के अलावा तो आप किसी कैपेसिटी का डाटा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरी पर यूनिट चेंज नहीं होता, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसने फुल कैपेसिटी पे फिक्स कॉस्ट भी तो दी 12 पर,
So वो उसको 12 into 12 into 850 करेंगे तो टोटल चेंज नहीं होगी। दूसरा कहता है कि इन अप्रैल द फैक्ट्री वाज प्लान्ड टू ऑपरेट एट 80% कैपेसिटी। यहां से यही पता चल रहा है जो आप कह रहे हैं। द डायरेक्टर ऑफ डी न्यूक्लियर रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम वेंडी टू सप्लाई 280 यूनिट्स। ठीक है, अब 280 यूनिट्स अगर मैं सप्लाई करता हूं, सॉरी मंगवाता हूं, बेचता हूं, बनाता हूं 45 के हिसाब से, तो वेंडी स्टेटेड दैट ऑफर वुड डिपेंड ऑन द एंटायर ऑर्डर ऑफ 280। हमें पूरे 280 बनाने देने उसको, ये भी समझ आ रही है। अब अगर आप 80% कैपेसिटी पे रिकॉर्ड करते हो तो 280 यूनिट्स ऐड करें तो 850 ऊपर चले जाओ। सर नहीं, मैं कह रहा हूं कि 80% हम कर रहे हैं, अब आप 850 80% निकालेंगे तो आएगा 640 और 640 में से तुम कह रहे हो 280 माइनस कर दें, ऐसे नहीं हो सकता। 640 तो आपकी कैपेसिटी है बनाने की। अब 640 में या तो होता है 640 में 280 आप और बनाते हो तो यार ठीक है 640 हमारी कैपेसिटी है, 280 में टायर ऑर्डर नया ऑर्डर है भाई, नया ऑर्डर आप बना रहे हैं। जो 640 में तुम कर रहे हो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 80% कैपेसिटी पे इस वक्त काम हो रहा है ऑर्डर से पहले 80% कैपेसिटी है, समझ आई। ऑर्डर के बाद तो बढ़ जाएगी कैपेसिटी उसकी, यानी 280 यूनिट्स मजीद आपने करने 45 के साथ, तभी कम पे कर रहे हैं यार। चलना हम कम वो नहीं होगा कि मतलब 80% कैपेसिटी पे के अंदर ही उसका वेंडिंग के यूनिट्स बनेंगे। नहीं ये नहीं है। क्या करेंगे जी, 850 यूनिट्स है आपके टोटल। हम मैक्सिमम कैपेसिटी पे इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको 850 यूनिट्स में से आपने 280 यूनिट्स तो बनाने हैं, किस हिसाब से बेचने हैं 45 के हिसाब से, बाकी कॉस्ट तो वही रहेगी सारी बात, ठीक है। और बाकी कितने यूनिट्स रह गए 570, ये नॉर्मल यूनिट्स हैं, ये आप बेचेंगे किस हिसाब से 49 के हिसाब से। अब हम इसको आगे जो है वो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉरी मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले आपकी आ जाएंगी जी सेल्स। सेल्स में कैसे लूंगा बेटा, 570 मल्टीप्लाइड बाय 49 एंड अगेन 280 है ना, 80 मल्टीप्लाइड बाय 45, दोनों को ऐड करके आप या वो लिखेंगे। दोनों को अलग अलग ऐड करके भी आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, टोटल करके भी लिख सकते हैं जी। 405 टोटल आ रहा है ना दोनों का, इसमें से लेस कर देंगे जी हम वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले इसमें आपका आ जाएगा जी डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर है, फिर वेरिएबल ओवरहेड्स है, वो पूरे पूरे लेंगे आप, सारी बात है क्योंकि वो तो चेंज नहीं हो रहे ना। 850 मल्टीप्लाइड बाय 20 है ना भाई, 16 है। अच्छा ऊपर वो से लग दिया 16 कितना आता है जी, मैं 16 जरा दिखा भी दूं आपको, कहाँ लिखा हुआ है 16 है। हाँ डायरेक्ट मटेरियल 9 है, भी ध्यान से दीजिएगा क्या चीज पहले है और क्या चीज जो है वो बाद में दी है। डायरेक्ट मटेरियल हमें दिया है जी कितने का, 850 into 9 जी 765। आगे लेबर आ जाएगी जी 850 मल्टीप्लाई बाय 16 है ना, 13600, इसको यहाँ से जी। वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं, नहीं है फिक्स कॉस्ट टोटल कर दें इसका, माइनस कर देते हैं हम, आ जाएगा जी 19280। यहाँ पर क्या आ गया कंट्रीब्यूशन, इसमें से लेस कर देंगे हम फिक्स कॉस्ट 850 into 12 10200 जी। काली जी क्या आता है 9080
9080, यहाँ पर क्या आ गया प्रॉफिट। हम क्या करेंगे, तो जो 80% कैपेसिटी के ऊपर आप कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, उसका प्रॉफिट निकाल और वो प्रॉफिट कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो प्रॉफिट इसमें कितना आ रहा है। तो 80% कैपेसिटी हमारी कितनी थी यार, 680 थी हमारी, और उस पर हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा, 49 माइनस 24 से मल्टीप्लाई कर दें, 16320 माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है जी, 10,200, कितना आ गया प्रॉफिट। हाँ, तो प्रॉफिट आपका ज्यादा आ रहा है, जारी बात है, बिकॉज यू आर एबल टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स। तो आप 6120 है, तो आप अपना ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। यू विल गो फॉर द न्यू ऑर्डर व्हिच हैज बीन गिवन, इवन यू हैव बीन ऑफर्ड अ लो प्राइस, इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ ए स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है, उसको आप एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट करने से हमें बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं हो रही ना, असल में तो प्रॉब्लम फर्क नहीं से पड़ा है, फिक्स कॉस्ट उतनी की उतनी ही है, लेकिन नए ऑर्डर की वजह से आपकी यूनिट्स वॉल्यूम बढ़ गया, कंट्रीब्यूशन आपका इंक्रीज कर गया, इसकी वजह से आपको बेनिफिट हो गया। आप देखिए कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस ही आ रहा है, चेक कर लें, हाँ उतना ही डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है वैसे में, अगर नहीं भी आ रहा होगा अंदाजा नहीं। जी, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। Calculate the profit for the month if the offer from Wendy is accepted। देखिए प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, यहाँ से भी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि दोनों यूनिट्स आपने बनाना, वो नहीं मतलब दोनों का बनाना है, ये मतलब है। प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल का मतलब है कि जो पुरानी यूनिट्स बन रहे हैं वो भी, और जो नए ऑफर आ रही है वो भी मिला के प्रॉफिट निकाल कह रहा है, ये कह रहा है। वो आपकी बात मुझे लगा ठीक है, जो पिछले हमारा कॉन्सेप्ट था, लेकिन प्रॉफिट फॉर द मंथ न्यू ऑर्डर की बात नहीं कर रहे। अगर वो कहता है कि जो नया ऑर्डर आप कर रहे हैं उसका प्रॉफिट निकालें, तो फिर हम फिर उसका निकालते, फिर 280 का सॉल्व करते। Advise the director whether or not they should accept the offer, Wendy justify और आंसर नोट कर देंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे ऑफर, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। आगे जी नेक्स्ट सवाल, अक्टूबर नवंबर 18 का, ये आपने घर में करके आना है, आसान है बिल्कुल। अक्टूबर नवंबर 18 21 का सवाल है, लिख लें, घर में करना बिल्कुल आसान है, ये भी सीवी एनालिसिस ही है, लेकिन मुश्किल नहीं है। देखिए थोड़ा पढ़ लेता हूँ उसको मैं आपके सामने, थोड़ा आइडिया हो गया आपको। The directors are considering reducing the selling price of the product by 10%. Selling price बढ़ 10% क्या हो गई है, कम हो गई है। The new selling price would be lower than that of the competitor. The directors are confident that as a result of this, sales volume would increase by 50%. Units जो हैं 50% ज्यादा बेच सकते हैं। सीवीपी एनालिसिस है ना सारे के सारे, वॉल्यूम कॉस्ट चेंज हो रही है, उसका प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। In order to produce the budgeted unit, the company labor force is currently working at 80% capacity. Workers will be paid an overtime premium of 25% for all production over 100% capacity. इसको जरा गौर कर लें। हमारी कैपेसिटी कितनी है, 2 लाख यूनिट्स। 2 लाख यूनिट से ज्यादा जो प्रोडक्शन हो रही है उस पर आपको लेबर का रेट कितना देना पड़ेगा, 25% ज्यादा पे करना पड़ेगा ओवरटाइम, ठीक है। लेबर का रेट कितना है, 5 का 25% कितना आता है, 1.25, 6.25 आपको पे करना पड़ेगा, जो आप 2 लाख यूनिट से ज्यादा बनाते हैं। 2 लाख यूनिट 100% कैपेसिटी से ऊपर की बात कर रहा है भाई। एडिशनल प्रोडक्शन 12.5% डिस्काउंट हो जाएगा ऑन ऑल डायरेक्ट मटेरियल, यानी डायरेक्ट मटेरियल हमारा कितने का था पहले, 8 का, अब इसमें 25% वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, यानी 6 पे का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, नहीं 6 नहीं, 1 कम हो जाएगा, 12.5%। The revised production would result in the fixed overhead factor reducing by 30% for all units produced. Total units produced के ऊपर यानी fixed cost total में कम हो जाएगी, ये मतलब है इसका, क्योंकि हमने तो all units produced की बात करनी है ना। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 4 लाख में से 30% फिक्स कॉस्ट आपकी रिड्यूस कर देगी, फिक्स कॉस्ट टोटल में आपकी डिक्रीज कर देगी इस ऑर्डर की वजह से। हमें फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, मुझे पता है, लेकिन जब वो कहे फिर हम चेंज करनी पड़ती है आपके साथ। ये आप घर में सॉल्व कीजिएगा। फिर अभी हम सीवीपी एनालिसिस के ऊपर ही चलेंगे। पिछले 2016 के बाद से अब तक जो है ना पेपर में सवाल सीवीपी एनालिसिस का ही आ रहा है। नहीं कैसे दे रहा, बता रहा हूं कैसे नहीं दे रहा, सीवीपी एनालिसिस का ही आ रहा है। लिमिटिंग फैक्टर का, ऑप्शन मार्जिन का और किस टॉपिक में सवाल नहीं आ रहा। 16 से लेकर अब तक ऐसा है।
लिमिटिंग फैक्टर में से आ रहा है कि एक दफा आया है लिमिटिंग फैक्टर से, लेकिन बाकी किसी में से नहीं।